महीने के मुसलसल दलाइल के बाद तकरीबन 30 घंटे के टाइम के बाद, जिसमें भरपूर टाइम इस्तगासे को और सरकार के गवाह को दिए गए और सरकार ने ये अपॉर्चुनिटी पूरे तरीके से ली, मगर उसके बावजूद सरकार अपना केस साबित करने में बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुई। आज जो उनके प्रोसिक्यूटर्स थे वो ऑन प्रिंसिपल स्टैंड इस केस को छोड़ गए। हैट्स ऑफ टू द ऑनरेबल जजेस। केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन था। इमरान खान साहब ने ना तो कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी की थी, ना शाह महमूद कुरैशी साहब ने की थी, और जिस दिन हमने ये अपील फाइल की थी, हमने उस दिन अपना मौक़िफ़ क्लियर रखा था कि हम इस केस में मेरिट्स पर आर्ग्यू करना चाहते हैं और हम इस केस में एक्विटल की दरख्वास्त करेंगे। ज़मानत हम नहीं लेना चाहते, ज़मानत हम नहीं मांगना चाहते। दोनों अपने क्लाइंट्स का, मैं इमरान खान साहब का भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने किसी भी दिन अपनी लीगल टीम को, ना मुझे, ना बैरिस्टर तैमूर मलिक को, ना तमाम उन लोगों को जिन्होंने इस केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की अपील ये लड़ी है, किसी को भी किसी दिन सवाल नहीं पूछा, किसी दिन उनको अंडर प्रेशर नहीं किया कि कब रिलीज़ होगी, कब बाहर आएंगे। बहुत मुतमईन होके, बहुत तहम्मुल से अपनी लीगल टीम पर मुकम्मल एतमाद रखते हुए, और हमें इस बात की खुशी है कि लीगल टीम एवेंचुअली सुरखरू हुई है और बाइज्जत बरी हुई है। साइफर के सबसे बड़ा केस था सरकार का, आज का उनका रिजल्ट पहला फ्लेवर है और पहला हवा का झोंका है कि उनकी रिलीज़ अब दूर नहीं है। ये जो बरियत है ये बहुत मानी रखती है। ये दी बेस्ट केस था। इद्दत और निकाह केस के अंदर क्या है आप सब लोग जानते हैं, मगर जिस केस का हवा बनाया हुआ था उसमें हर किस्म का चार्ज, बड़ा चार्ज, छोटा चार्ज, और बार बार उनको बड़ी सीक्रेट, बड़ी ये सेंसिटिव प्रोसिक्यूशन है, बड़ी सीरियस प्रोसिक्यूशन है, ये गद्दारों के लिए होती है। तो आज इन अदर वर्ड्स हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया कि यहाँ कोई गद्दार नहीं है जिसका केस सुना जा रहा है। यहाँ पर इमरान खान साहब ने जो किया नेशनल इंटरेस्ट में किया, अपनी पब्लिक को जितना कॉन्फिडेंस में लिया, अपने ओथ को उन्होंने कभी वायलेट नहीं किया। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे फॉर इमरान खान साहब, फॉर द लीगल टीम, फॉर ऑल दी सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान साहब। मीडिया के बहुत मशकूर हैं आपकी कवरेज के बगैर और बड़े तहम्मुल से। जज साहिबान ने एंड में क्या कहा, मीडिया भी समझ गया है कि ये क्या केस है, तो बहुत किरदार है, बहुत क्रेडिट जाता है मीडिया को। सर आप कैसे एंजॉय करेंगे इस फतह को? ये बताइएगा कि ये देखिए हमने जी कैसे एंजॉय करेंगे सर, इसका जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, ये इस केस के ऐसे हालात नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट जा सके, और सुप्रीम कोर्ट में ये प्रिलिमिनरी राउंड में ही ये इसमें लीव ही नहीं ग्रांट होगी, और मैं समझता हूँ सरकार इसकी अपील कभी दायर नहीं करेगी। जिस तरह ये ट्रायल कंक्लूड हुआ वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। ये जजमेंट आएगी तो आप देखेंगे कि जज साहिबान, जज अबू उसनाद जुल्करनैन से कितने नाराज़ हैं कि उन्होंने ये केस कैसे कंक्लूड किया है और कैसे ये सज़ाएं सुनाई हैं, इतनी सीरियस सज़ाएं। सो ना बड़ा चार्ज साबित हो सका, ना छोटा चार्ज साबित हो सका, और फाइनली आज साइफर के केस में सुरखरू होते हुए लीगल टीम को बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। मैं सब अपने साथियों का शुक्रगुजार हूँ। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ में दे प्लेस देयर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, और हमने उनको आज सुरखरू कराया और वो आज खुश नज़र आ